हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर से भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पेपर पढ़ा रहा था और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जो प्रश्न पत्र है उसका मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। जैसा कि अब परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में 15 तारीख से, कहीं 19 तारीख से, यानी कि इस दिसंबर मध्य में परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप है। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ विद्यालयों में भी डिस्क्रिप्टिव यानी कि निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया हूं और यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यह मैं चैप्टर वाइज तैयार किया हूं। पूरे चैप्टर से मैंने तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर से मैंने तैयार किए हैं जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो से अधिकांशतः प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में पूछे जाएंगे। आप लोगों की परीक्षाओं में अधिकांशतः प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जाएंगे, जिससे कि इस वीडियो से जो मैंने प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए हैं, और जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए उन प्रश्नों को मैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप सभी लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। पहला चैप्टर है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया और दूसरा चैप्टर है अर्धसंख्यात्मक। इसी तरह से मैं आपको अधिकांश चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आइए चलते हैं गठबंधन से। गठबंधन आपके राजनीतिक प्रक्रिया में दिया हुआ है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। गठबंधन शब्द किस भाषा से बना है? तो गठबंधन शब्द लैटिन भाषा के कोलिटो से बना है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में गठबंधन सरकार की स्थापना की गई? तो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 जनता पार्टी की। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस से कई गुटों का जन्म हो जाता है, जिसमें कि जनता पार्टी के नेतृत्व में 1977 में कांग्रेस में सरकार बनती है, जो कि 1979 तक रहती है। यानी कि 1980 में चुनाव होता है और जब 1980 में चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय मोर्चा यानी संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है 1989 में। संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री वीपी सिंह, जिसने कि मंडल कमीशन को लागू किया था। वीपी सिंह संयुक्त मोर्चा के प्रधानमंत्री थे और वीपी सिंह के नेतृत्व में ही मंडल आयोग लागू किया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्र में गठबंधन की राजनीति कब प्रारंभ हुई? तो केंद्र में गठबंधन की राजनीति 1989 में प्रारंभ होती है। हालांकि 1977 में 2 साल तक 1977 से 1980 तक 2 साल तक केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार रहती हैं, यानी कि 2 वर्ष तक 77 से 1980 तक। 1980 में फिर चुनाव होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जैसा कि 1971 में इमरजेंसी लागू होती है और यह 1975 में फिर से लागू कर दी जाती है आंतरिक अशांति के नाम पर। तो केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार की स्थापना होती है
1977 में, लेकिन वह कुछ ही समय होती है, परंतु 1989 से केंद्र में लगातार गठबंधन सरकार की स्थापना होती रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1967 में होता है। राज्यों में 1967 में होता है और राज्यों में कांग्रेस बिखर जाती है और क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है। राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी सरकार मात्र 13 दिन ही रही? तो वह प्रधानमंत्री कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और 13 दिन के बाद इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस की गठबंधन का क्या नाम है? यानी कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन पार्टी का नाम क्या है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाजपा के गठबंधन का नाम क्या है? भाजपा के गठबंधन का नाम है एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2019 की चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली? 2019 के चुनाव में भाजपा को 303 सीटें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में पहली बार गठबंधन सरकार बनी थी 1967 में। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार गठबंधन सरकार का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी? केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार 1977 में बनती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बार गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम बार जब गठबंधन सरकार बनता है 1977 में, तो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई। राजनीति के अंतर्गत हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? यह हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? हॉर्स का मतलब घोड़ा, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार, यानी घोड़े का व्यापार, यानी मुनाफाखोरी का धंधा। अर्थात यह राजनीति में विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त से जोड़ा जाता है। इसे हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? विधायकों या सांसदों की खरीद फरोख्त है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कलर इसका रेड हो गया है। गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है? गठबंधन सरकार का अर्थ, गठबंधन सरकार का अर्थ होता है जब चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो बहुदलीय सरकार का गठन होता है। यानी कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है लोकसभा में या विधानसभा में और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में बहुदलीय सरकार बनती है, यानी कि मिली जुली सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश में कई बार बन चुकी है, जैसे मायावती और भाजपा के गठबंधन में, मायावती और मुलायम के गठबंधन में इत्यादि। 17वां है, यानी 17 है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए हैं? 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव होता है, जो वर्तमान में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी कि राजनीतिक दलों भारत में दलीय व्यवस्था से लिया गया है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दल की सबसे पहली परिभाषा बर्क ने दिया है। इसको आप लोग याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रीय हित का कार्य करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हो। यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा बर्ग की है। बर्ग ने दिया था, क्या दिया था? राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रीय हित का कार्य करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हो। यह परिभाषा बर्ग ने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदू महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया था।
दल प्रणाली का विकास किस देश में हुआ? ये वकील हो गया, ये गलत है। दल प्रणाली का विकास किस देश में हुआ? दल प्रणाली का विकास किस देश में हुआ, यानी कि दल प्रणाली की शुरुआत कहाँ होती है? तो दल प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? ब्रिटेन में होती है। पार्टी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह लैटिन भाषा के पार्टायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दल। पार्टायर का अर्थ क्या होता है? दल या पार्टी। ब्रिटेन में राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? कैवेलियर्स कहा जाता था। ब्रिटेन में राजा के समर्थकों को कैवेलियर्स कहा जाता था। ये राजा का समर्थन करते थे और चाहते थे कि राजा की सरकार बनी रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संसद के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो संसद के समर्थकों को राउंड्स हेड कहा जाता था, जिसको या इसको हम कहते हैं घूटा सिर, जिसने अपने सिर का मुंडन करवा लिया हो, घूटा सिर कहा जाता था। ब्रिटेन में अनुदार दल किस विचारधारा की समर्थक है? टोरीज से समर्थक है, यानी कि टोरीज बाद में अनुदार दल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ब्रिटेन में ब्रिटेन में उदार दल किस विचारधारा का समर्थक है? तो ये जो उदार दल है यह विक्स पार्टी का समर्थन करता है, यानी कि विक्स पार्टी बाद में उदार दल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मॉरिस डुअर्जर की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। मॉरिस डुअर्जर की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टी। द्विदलीय शासन विशेषता है किसकी? ब्रिटेन और अमेरिका की। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में द्विदलीय शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल है, तो ब्रिटेन में लेबर और लिबरल पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी है, यानी मुख्यतः दो ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 31, क्वेश्चन नंबर 31। राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों की उस संगठित समूह से है जो एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं। किस विद्वान की परिभाषा है? यह लास्की की परिभाषा है। लास्की ने क्या कहा है कि राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? लास्की की है। क्वेश्चन नंबर 32। स्वभाव से किशोर प्रगतिवादी, युवक उत्तरवादी, अधेड़ मनुष्य, स्थिति पालक एवं वृद्ध रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी होते हैं। किसका कथन है? रोहमर का। यह कथन है रोहमर का। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। संरचनात्मक आधार पर दलों का विभाजन किसने किया था? वर्गीकरण, दल का वर्गीकरण संरचना के आधार पर, दलीय संरचना के आधार पर दल का विभाजन सबसे पहले मॉरिस डुअर्जर करता है। क्वेश्चन नंबर 34। मॉरिस डुअर्जर ने राजनीतिक दलों की कितनी संरचनाएं बताई हैं? यह मॉरिस डुअर्जर है। मॉरिस डुअर्जर है ने राजनीतिक दलों की कितनी संरचनाएं बताई हैं? तो इसने राजनीतिक दलों की 4 शाखाएं बताई हैं, 4 संरचनाएं बताती हैं। एक काकस है, दूसरा शाखा है, तीसरा कोष्ठक है और चौथा नागरिक सेना, या इसको मिलिशिया भी कहते हैं। नागरिक सेना को हम क्या कहते हैं? मिलिशिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बहुदलीय शासन व्यवस्था है। बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है? वैसे तो अधिकांश देशों में पाई जाती है, लेकिन भारत में, फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर एक दल या 2 दलों का वर्चस्व नहीं है, यहाँ पे कई दलों का वर्चस्व है। भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इत्यादि कुछ देशों में। क्वेश्चन नंबर 36। 1951 और 52 के भारत के चुनाव में कितने दलों ने हिस्सा लिया था? तो जो पहला चुनाव हुआ था आम, उसमें 14 दलों ने हिस्सा लिया था। एक दलीय शासन प्रणाली किस देश की विशेषता है? चीन में एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है, रूस में एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। एक दलीय शासन प्रणाली, यानी कि चीन में भी साम्यवादी दल है और रूस में भी साम्यवादी दल है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 39। राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? तो राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए पहली शर्त क्या है? 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में चुनाव, यानी कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत होना चाहिए, या लोकसभा में 4 सीटें होनी चाहिए, या 3 राज्यों में 2% स्थान होना चाहिए,
या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो उसको। यानी कि कोई भी पार्टी यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत हो जाती है, या 2% 3 राज्यों में 2% स्थान प्राप्त कर लेती है तो राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट कोई पार्टी पाता है। पार्टी, यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट पाता है तो वह पार्टी राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी। यह प्रावधान किस वर्ष जोड़ा गया है? यह 2011 में जोड़ा गया है। नया प्रावधान है कि कोई भी पार्टी 8% वोट पा जाता है तो उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। राज्य स्तरीय दल के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? यानी कि जो पार्टी राज्य स्तरीय दल के रूप में नामित हो या मान्यता प्राप्त हो उसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए? उसके लिए पहली शर्त होनी चाहिए कि राज्य में 6% सीटें पाया हो या मत पाया हो, वोट पाया हो। यानी कि एक पार्टी राज्य में 6% सीटें या मत पाती है तो राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत हो सकती है। दूसरा, लोकसभा में 6% वोट पाया हो या 1 सीट पाया हो, या विधानसभा चुनाव में 3% सीट पाई हो, 3% सीट पाई हो तो वह दल राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचायतों में एससी एसटी महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की गई पीवी के राव समिति के द्वारा। पीवी के राव समिति ने यह सिफारिश की थी कि महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। पंचायत का निर्वाचन कौन करता है? पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। पंचायत का निर्वाचन किसके द्वारा? पंचायतों का निर्वाचन, यानी कि पंचायत के चुनाव का निर्वाचन कौन किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि जैसा कि 73वें और 74वें संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 आई में है। अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के लिए कितना प्रावधान है? पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें या 33% आरक्षण दिया गया है। पंचायतों की कितनी अवधि होती है? अवधि यहाँ अधिक हो गया है, यह क्या होना चाहिए? अवधि। यानी कि पंचायतों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। यानी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य, यहाँ राज्य होना चाहिए, खेद है मुझे, प्रिंटिंग में टाइपिंग एरर हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 243 के में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का है वह प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। यानी कि खंड स्तर पे, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक होता है, क्षेत्र पंचायत समिति होती है, तो यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाता है, आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं। यह गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं, इस पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि पंचायत समय पूर्व भंग की जाती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। यानी कि यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करती है और मान लीजिए कि 3 वर्ष में वह भंग हो जाती है कोई भी पंचायत,
तो उसका 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव कर दिया जाना चाहिए। और जब चुनाव होता है तो शेष अवधि के लिए कार्य करती है, फिर से वह 5 वर्ष के लिए नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान है किया गया है। तो अनुच्छेद 243 टी के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 43 टी के अंतर्गत नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, इस वीडियो में 53 क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी क्वेश्चन और भी हैं मेरे पास, जिसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखूँगा, आप लोगों के सामने लाऊंगा। इस क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं नज़दीक हैं। आप सभी लोग परीक्षाओं में सफल हों, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।